नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका भूगोल का पाठ 14 है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और बिल्कुल ही आसान भाषा में करवाऊंगी। और यह जो भूगोल है ना, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। चलिए बस सुनिश्चित प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 1 है कि आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो कहा रहा है कि नहीं है पर ध्यान देने के लिए। तो गौ जो है ना, आपदा के बाद निश्चित रहना, ये जो है सो शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है सो आगजनी होना ही होना रहता है, यह निश्चित आपदा है। प्रश्न संख्या 3, सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। तो आप 4 को देखिए, 4 ऑप्शन को कि कौन नहीं है। नहीं वाला प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। तो आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, या जो है सोच शामिल नहीं है, या क्रियाकलाप शामिल नहीं है, क्योंकि आपदा का जो है जानकारी प्रशासन को देना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए, सभी को सुरक्षा देना। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अग्निशमन दस्ता आने के पूर्व समुदाय द्वारा कौन सा प्रयास किए जाने चाहिए। तो अग्निशमन दस्ता आने के पूर्व मतलब पहले समुदाय के द्वारा निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए कि कौन कौन से प्रयास हैं। पहला है झुलसे हुए लोगों को एक जगह ले आकर के उनका प्राथमिक उपचार करना, सबसे पहले फर्स्ट एड जो है वह कर देना चाहिए। दूसरा है झुलसे लोगों के शरीर पर पानी डालने और चंदन का लेप लगाने का कार्य भी करना चाहिए। इससे लोगों की जलन थोड़ी कम होगी। चंदन का लेप लगाना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। और फिर तीसरा है कि जले हुए भागों पर बर्फ रगड़ने से भी राहत मिलती है। प्रश्न संख्या 2 है, ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के गठन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर इसका गठन होता है और प्रत्येक ग्राम में होता है। तो ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के गठन में ग्राम पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था, स्वयं सेवी संस्था से जुड़े लोग तथा प्रगतिशील व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में किन अच्छे गुणों का होना आवश्यक है। तो आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित अच्छे गुण का होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से अच्छे गुण हैं। समुदाय के सदस्यों को हमेशा समुदाय की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, समुदाय जब सामूहिक कार्य के लिए टीम का गठन करे तो उसे अपने टीम परिश्रमी और साहसी लोगों को ही लेना चाहिए। टीम में साहसी लोग रहेंगे तो कार्य अच्छा होगा, क्योंकि साहसी और परिश्रमी लोग ही आपदा का सामना सही ढंग से कर सकते हैं। तीसरा है कि समुदाय में धर्म और जात पात को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं त्रिगुत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, आपदा प्रबंधन में समुदाय की केंद्रीय भूमिका का वर्णन करें। इसमें समुदाय की क्या भूमिका है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जब किसी प्रकार की आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, तो उसके कोई भी एक इंसान अकेले नहीं निपट सकता। किसी आपदा से निपटने के लिए सामुदायिक प्रयास जो है वह बेहतर होता है। किसी भी तरह की आपदा हमें कितनी हानि हुई, इसका सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। और आपदा से निपटने के लिए समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर सुविधाओं को केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार जो है सुविधा दे रही है, तो सुविधाओं को सही ढंग से वितरित नहीं किया जाएगा तो आपदा झेलने वाले प्रत्येक परिवार तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के कार्यों का विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के कार्य क्या है, देखिए कि पूर्वानुमान का क्या अर्थ होता है, पहले से जो अनुमानित रहता है उसके आधार पर आपदा की चेतावनी एवं सूचना लोगों को देना। और प्रबंधन समिति जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना। मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आने वाली है, तो सूचना जब प्राप्त होगी समिति को, प्रबंधन समिति को, तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाएंगे। तीसरा है राहत शिविर के लिए सही स्थान का चुनाव करना और आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करना। होता क्या है कि ऐसा नहीं हो पाता है। अगर
आपदा आग से संबंधित हो तो तुरंत दमकल को सूचित कर देना। और पांचवा है कि राहत कार्य के तहत लोगों को सबसे पहले पीने के लिए शुद्ध जल और खाने के शुद्ध भोजन की व्यवस्था करना। प्रश्न संख्या 3 है कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी जो है ना, वह सुनिश्चित तभी किया जा सकता है जब आने वाली आपदा की सूचना अधिक से अधिक लोगों को मिले और ग्राम पंचायत जो है वह प्रशासनिक व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्था था कोई प्रगतिशील व्यक्ति आगे बढ़कर निम्नलिखित विधियों के द्वारा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अब देखिए कि किस तरह करती हैं। तो आसपास विद्यालयों अर्थात जो उस क्षेत्र के नजदीक में हो वहां के बच्चों को यह बताना कि बाढ़ या आंधी की संभावना है, इसीलिए घर के लोगों को सचेत कर देना है। आप विद्यालय में बताए जाएंगे तो बच्चे घर पर जाकर के अपने अभिभावक को बताएंगे। दूसरा है कि मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में मानव जनित या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताना। यह उस समय देना चाहिए सूचना जहां प्रार्थना का समय हो, क्योंकि प्रार्थना के समय लोगों की जो संख्या है अधिक रहती है और जानकारी अधिक लोगों तक मिलेगी तो लाभ भी अधिक लोगों को मिल पाएगी। तीसरा है कि अत्यधिक उम्र के वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिला, बीमार और विक्षिप्त लोग जिन परिवारों में हो उन परिवारों की सूची बनाना, पहले लिस्ट बना लेना चाहिए और ऐसे लोगों को विस्थापन के लिए विशेष दल का गठन करना। बीमार लोग हैं तो उनकी देखभाल के लिए विशेष दल का गठन किया जाना चाहिए। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है और आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।